को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह हरी। आप देखते हैं दिन भर की खास खबरें। प्रातः घना कोहरा के आगोश में समाया शहर। बढ़ती ठंड, गिरते तापमान के कारण लोग दुबके रहे अपने घरों। माधव उद्यान में नजर आए इक्का दुक्का लोग। आनंद उत्सव 2022 के तहत श्री हरि वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को खिलाए गए खेल। शिक्षा जगत के वरिष्ठ रहे मौजूद। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओलावृष्टि से प्रभावित लटेरी क्षेत्र की फसल का किया मौका मुआयना। सभा स्थल पर किसानों के हित में कही बात। अब खबर विस्तार। आज प्रातः घना कोहरा छा जाने व तेज ठंड का साया शहर में नजर आया। माधव उद्यान में प्रातः काफी कम लोगों का आना हुआ। बढ़ती ठंड के कारण मानव जीवन प्रभावित हुआ। कड़ाके की सर्दी के चलते लोग घरों में ही दुबके रहे। एक तो घना कोहरा और ऊपर से गिरते तापमान ने मौसम में काफी ठंडक घोल दी। देखिए आप माधव उद्यान का नजारा। पिछले 2-3 दिनों से अधिक सर्दी के चलते जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं घना कोहरे का छाया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा अनेक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई। नगर पालिका द्वारा बताया जा रहा है कि आज हमने जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अपने पैसों से लकड़ियां लाते हैं। अचानक मौसम में तेज सर्दी के चलते कोहरा अधिक होने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। वहीं रेलगाड़ियां भी अपने समय से घंटों देरी से चल रही हैं। आज रेलवे स्टेशन पर घना कोहरा नजर आया। सफाई जरूरी है भैया। क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ जी जिला हॉस्पिटल से। और यहाँ पे वर्तमान में तेज सर्दी पड़ रही थी, क्या लकड़ी की व्यवस्था? कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हम लोग ये आपस में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके टाल से खरीद के लेके आते हैं और आगे चलाते हैं। जैसे रात में जहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए क्या दिक्कत होती होगी? अब दिक्कत ही है कि ठंड में परेशान होते हैं। और क्या वो मालवीय सर। क्या करते हो? ऑटो चलाता हूँ यहीं से। कहाँ पर? यहीं हॉस्पिटल स्टैंड से। यहाँ पर नगर पालिका द्वारा लकड़ी पटकी जा रही है? नहीं आती सर, नहीं आती। अभी तक तो कोई लकड़ी नहीं आई यहाँ। अभी हम ही लेके आते हैं चंदा करके आपस में ही। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंज बासोदा निवासी 65 वर्षीय मजबूत सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव निवासी बरेट रोड की कोरोना के चलते मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज से इनका शव एम्बुलेंस द्वारा गंज बासोदा भेजा गया। ओलावृष्टि से प्रभावित लटेरी के नारसी कला और छोटी रावगढ़ क्षेत्र का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और फसलों का नुकसान देखा। इसके बाद सीएम ने हर संभव मदद की बात सभा स्थल पर कही। कालीन ऋण को तत्काल मध्यम कालीन ऋण में परिवर्तित कर दिया जाए। ऋण वसूली इनसे स्थगित रहेगी और कर्जे का ब्याज भी मैं भरवाऊंगा जो 1 साल का होगा। तो देना तो मुझे है राहत। अब देने वाला खड़ा है तो लिखने में क्या दिक्कत है? बाद फिर 75%। तो ये 2 चीजें, भैया थोड़ा मोबाइल पीछे राहत की राशि और फसल बीमा योजना का पैसा मिलके मैं आपके, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, तुम्हारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी जिंदा है। मैं ऐसे संकट में किसान को नहीं छोड़ सकता। बताओ बहनों, आंखों में आंसू लाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 ईमानदारी से सर्वे। विधायक जी तो आ गए थे, कलेक्टर और पूरी टीम भी तत्काल आ गई थी। उसी दिन
खेत खेत गए, हम बीज डालते हैं, हम खाद डालते हैं, और पानी से नहीं पसीने से अपने खेतों को सींचता है किसान, पसीने से। पास के गांव में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लिया है। गुना जिले में भी आरोन, मकसूदनगढ़, राघोगढ़, वहां भी फसलों का व्यापक नुकसान हुआ है। चाचौड़ा भी है, सभी आसपास के इलाके में पट्टी गई है जो सीधे आगे तक निकल गई है। यहाँ धनिया की फसल, सरसों, गेहूं, चना, व्यापक नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार किसानों की है और किसानों को हमने कहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, नुकसान हुआ है, दिल दुखता है, लेकिन उसकी भरपाई सरकार करेगी। सर्वे का काम यहाँ पूरा लगभग हो गया है। जो सूची है प्रभावित किसानों की वो चिपकाई जा रही है गांव में, ताकि कोई भेदभाव और बेईमानी ना हो। और अगर किसी को आपत्ति है कि कोई नाम छूट गया तो उसका फिर से सर्वे कर लिया जाएगा। और इस सर्वे के पश्चात 50% से ज्यादा नुकसान में 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। फसल बीमा योजना इस बार हमने नए स्वरूप में लागू की है। राहत की राशि के अलावा जो नुकसान हुआ उसका 25% एडवांस बीमा कंपनी दे, इसका इंतजाम किया है। 75% का क्लेम सेटल होने के बाद होगा। और ये दोनों तरह की राशि, राहत और बीमा की मिला के हमारी कोशिश होगी कि हम किसान के नुकसान की भरपाई कर दें। अल्पकालीन ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों में परिवर्तित करके उनकी वसूली भी स्थगित की जाएगी और अंतर के ब्याज की राशि को भी सरकार भरवाएगी। ओलावृष्टि के कारण कुछ स्थानों पर गाय भैंस की मृत्यु भी हुई है। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, उसमें भी 30,000 रुपए की राशि देंगे। बैल भैंसा जैसा कोई पशु की मृत्यु हुई तो उसमें भी हम 25,000 रुपए की राशि देंगे। सनाटी ब्राह्मण समाज के वरिष्ठों द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बचाव हेतु लोगों को मास्क का वितरण किया। ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे।
उत्सव के तहत श्री हरि वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को खेल खिलाए गए। वरिष्ठ शिक्षक विजय श्रीवास्तव सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। गीत, संगीत, नृत्य के साथ कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला और मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों ने वैक्सीन ले भी लिया। अभी शक की उंगली चाइना पे इसलिए उठ रही है कि शायद वहां पर ज्यादा रिसर्च हुए, वहां उसकी प्रकृति भी ऐसी है, इसलिए उसकी संभावना ऐसी मानी जा रही कि उसमें इंजीनियरिंग करके कि मैं कैसे आप लोगों को सचेत कर सकूं कि वर्तमान परिस्थितियों में हम आगे और कैसे सुरक्षित रह पाए। 2 साल पहले बहुत भय का माहौल, उसके आकार के कारण उसका नाम पड़ा कोरोना। परिस्थितियों अनुसार प्रत्येक बीमारी या प्रत्येक जीवाणु पनपता है और अपने आप शांत भी हो जाता है। ये भी एक उसकी अवस्था है। जब हम उसमें कोई मैं विजय कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अध्यापक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा में हूँ, जिला आनंदम सहयोगी। मैं आज हरि वृद्ध आश्रम में आनंद उत्सव के तहत बुजुर्गों के साथ खेल उत्सव मनाया जा रहा है और गीत संगीत के साथ कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद। राज्य आनंद संस्थान द्वारा श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा में आज बुजुर्गों को सुबह सुबह गर्मा गर्म पोहे जलेबी का नाश्ता कराया गया। उनके मनोरंजन के लिए विभिन्न गीत संगीत की प्रस्तुति दी गई और अनेक ऐसी क्रियाएं बुजुर्गों के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत की कि जिससे बुजुर्ग आनंद विभोर हो गए। शनिवार के दिन रामलीला क्षेत्र में जुआ खेल रहे करीब आधा दर्जन लोगों को सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और करीब 6 लोगों पर मामला दर्ज किया और उनसे 11,000 की राशि जब्त की गई। उक्त संबंध में सिटी कोतवाली टीआई द्वारा जानकारी दी गई। ये शिकायत मिल रही थी कि रामलीला चौराहे तरफ रामलीला क्षेत्र में जुआ सट्टा चल रहा है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई की गई है। रामलीला क्षेत्र में आज 4 लोगों से सट्टे की कार्रवाई की गई है एवं 6 लोगों के विरुद्ध जुए की कार्रवाई, कुल लगभग 6 केस बनाए जा रहे हैं और कार्रवाई जारी है और लगभग 11,000 रुपये सभी से बरामद किए गए। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।